Hey you guys, welcome back to my channel Slay with Makeup and welcome back to another video. If anyone is new to my channel then hi, my name is Janvi. I make videos on skincare, hair care, makeup vlogs and much more. If you guys are interested in watching my videos then do like, share and subscribe to my channel and press the bell icon. So आज का वीडियो होने वाला है एक बहुत ही डिफरेंट वीडियो. मैंने इस तरीके का वीडियो अपने चैनल पे आज तक कभी भी नहीं क्रिएट किया है. सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो एंड दिस इज द अजम्पशंस टैग वाला वीडियो. सो मैंने कुछ दिन पहले अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पोस्ट किया था. ये लिखा था कि आपको अगर मेरे ऊपर कोई भी अजम्पशन है तो आप उसको लिख सकते हो, और उस सारे अजम्पशंस को कलेक्ट किया मैंने एंड मैंने कुछ 26 क्वेश्चंस बनाए हैं, मैंने लिख के रखी हुई है बुक में. सो इनको पढ़ के मैं जवाब दूंगी उस एजम्पशन का कि वो सही एजम्पशन है या फिर गलत एजम्पशन है. सो अगर आप लोग देखना चाहते हो कि आपके एजम्पशंस जो आपने बताए वो सही है या गलत है, या इन शॉर्ट आप मेरे बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. ओके, सो शुरू करते हैं हमारा वीडियो. सबसे पहला एजम्पशन है यू आर अ नॉर्थ इंडियन. सो ऑब्वियसली मेरा स्लैंग एंड ऑल देख के आपको लग रहा होगा कि मैं नॉर्थ इंडियन हूँ. मैं पार्शियली नॉर्थ इंडियन हूँ बट आई एम नॉट अ नॉर्थ इंडियन, आई एम अ साउथ इंडियन गर्ल. सो मेरे पापा आंध्र प्रदेश से है, वाइजाग में. सो मेरा नेटिव वहाँ है, तो ऑब्वियसली आई कम फ्रॉम अ साउथ इंडियन बैकग्राउंड बट माई मॉम इज़ अ नॉर्थ इंडियन. सो मुझे नॉर्थ इंडियन के लैंग्वेजेस भी आते हैं, साउथ इंडियन के लैंग्वेजेस भी आते हैं. आई एम गुड एट लैंग्वेजेस, मुझे काफ़ी सारे लैंग्वेजेस आते हैं. सो द नेक्स्ट assumption is you sleep early. Not every day, it depends on my mood and my work. मुझे अगर काम है, कुछ एडिटिंग करना है या फिर मुझे एकदम मतलब पता नहीं आज नींद ही नहीं आ रही है, तो आई स्लीप लाइक बाय 12 o'clock. बट फ्रॉम कुछ टाइम से 2-3 महीनों से आई चेंज्ड माई स्लीप पैटर्न बिकॉज नाउ आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई डू माई वर्कआउट एंड ऑल दैट. सो आई हैव टू स्लीप अर्ली, तभी मैं सुबह जल्दी उठ पाऊंगी. तो आई स्लीप एट 11 और 11:30. सो 11 और 11:30 को आप लेट, किसी किसी के लिए वो बहुत लेट है, किसी के लिए तो बस 11:30. सो आप किस कैटेगरी के हो उस हिसाब से आप देख लो. सो द नेक्स्ट assumption इज यू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड यू लाइक रोमिंग. सो ये आधा सही है आधा गलत है. जो सही है वो ये है आई लाइक रोमिंग but I have a lot of friends. That's not true. Maybe it was true before 3 or 4 years but right now no, not at all. मैं अगर कहूँ तो I have the least number of friends possible in my life. Least मतलब गिन सकती हूँ मैं, उतने ही फ्रेंड्स हैं मेरे लाइफ में and I'm very very happy about that. I have no issues and I'm not into a race कि मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स बनाने हैं, बहुत सारे नए नए गैंग्स पकड़ने हैं. So मेरे कुछ डिसेंट अमाउंट ऑफ फ्रेंड्स हैं, कुछ गिने चुने, एंड मैं उन्हीं के साथ रोम करना प्रेफर करती हूँ. बट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन अभी उनसे भी मिलना मुश्किल हो रहा है. सो या द नेक्स्ट वन इज यू आर अ फूडी. सो डेफिनेटली आई एम अ फूडी. मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है, मतलब ऐसा कोई क्यूजीन ही नहीं जो मैं नहीं खाती. मैं इटालियन खाती हूँ, चाइनीज़ खाती हूँ, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, मतलब जो बच सके, मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं खाती. सो मुझे बनाना भी अच्छा लगता है. अब लॉकडाउन है 1 साल से, तो मैं खुद से नई नई चीज़ें बना के भी खाती हूँ, और मुझे कोई और बना के खिलाता है तो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. सो फूडी आई एम डेफिनेटली. यू आर अ शॉपaholic, ऑलवेज वेस्ट मनी ऑन मेकअप. डू यू गाइस थिंक सो? अगर ऐसा होता तो मैं हर तीसरे वीडियो मेरा हॉल ही होता कि मैंने ये मेकअप लिया, वो मेकअप लिया. सो अगर आप मेरे रीसेंट हॉल, अमेजॉन हॉल के वीडियोस भी देखोगे या फिर कोई और पर्पल के या कोई भी देखोगे, तो ऐसे मतलब बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ मेकअप मैं खरीदती हूँ. मैं वही मेकअप खरीदती हूँ जो मुझे लगता है कि मुझे ज़रूरत है. मतलब जैसे लिपस्टिक्स है यार, लिपस्टिक्स की कोई अंत ही नहीं है. हम कितना भी खरीदो हम बोर नहीं होते, क्योंकि नए नए शेड लॉन्च होते रहते हैं तो हम भी खरीदते रहते हैं. बट फाउंडेशन एंड ऑल दैट मैं इतना जल्दी नहीं खरीदती, और हाई एंड मेकअप तो मैं बिल्कुल भी नहीं खरीदती. मेरा अगर आप हॉल्स भी देखोगे बहुत अफोर्डेबल रेंज का मेरा मेकअप होगा. सो आई डोंट थिंक आई वेस्ट मनी ऑन मेकअप. आई एम नॉट एट ऑल काइंड ऑफ अ पर्सन जो हर महीने पैसे उड़ाए. आई एम मोर इनटू सेविंग काइंड ऑफ अ पर्सन. सो दिस assumption इज नॉट एट ऑल ट्रू. द नेक्स्ट वन इज यू आर एन इंट्रोवर्ट. No guys, not at all. I'm not at all an introvert. Actually मैं बहुत ज़्यादा extrovert हूँ.
तो जो सबसे पहले दिन मैं ऑफिस ज्वाइन की थी 2 साल पहले जब मैंने ज्वाइन किया था, तो मेरी पूरी टीम मेरे सामने थी. एवरीवन वाज फीलिंग शाई कि आपस में कैसे बात शुरू करें, बट आई वाज द पर्सन जिसने सबको पहले अपने आप को मैंने इंट्रोड्यूस कराया, फिर आपस में सबकी बात कराई. सो आई एम लाइक अ काइंड ऑफ अ पर्सन कि तुम मेरे साथ 5 मिनट बैठ जाओगे तो छठे मिनट में गप्पे शप्पे लड़ाने लग जाऊंगी एंड ऐसा ट्रीट करूंगी जैसे मैं आपको काफ़ी सालों से जानती हूँ. सो या, आई एम नॉट एट ऑल एन इंट्रोवर्ट. यू डोंट लाइक सेविंग, यू स्पेंड ऑल द मनी यू अर्न. नो, मैंने पहले भी कहा है अभी कि आई डोंट लाइक पैसे उड़ाना. आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. ना ही मैं इतना ज़्यादा कमाती हूँ कि मैं पैसे उड़ाती फिरूँ. आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन जिसके बहुत सारे ड्रीम्स है फ्यूचर के लिए, बहुत सारे ड्रीम्स है. किसी और वीडियो में कभी आराम से बताऊँगी. तो मुझे उस ड्रीम्स को और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ऑब्वियसली मुझे सेविंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यू नो मैं छोटी छोटी चीज़ों में खर्चा करके खुश होने वालों में से नहीं हूँ. मुझे मतलब कुछ बड़ा करना है और जो मुझे करना है उसके लिए मुझे बहुत सारे पैसे लगेंगे. तो या, आई हैव टू सेव अ लॉट ऑफ मनी. सो इसके लिए मैं कभी खर्चा नहीं करती. मैं मतलब मेरी सैलरी से कुछ अमाउंट ऑफ पैसे निकाल लेती हूँ अपने खर्चे के लिए, एंड आफ्टर दैट बाकी के पैसे आई जस्ट सेव इट. बैंक में डाल देती हूँ या किसी स्कीम में डाल देती हूँ, एंड आई सेव दैट मनी. आई डोंट इवन टच 1 रुपी फ्रॉम दैट मनी. जो मैंने अपने खर्चे के लिए पैसे निकाले होते हैं वही मैं पूरा महीना अपने शॉपिंग के लिए हो, अपने पेट्रोल के लिए हो, मैं बाहर खाने जाती हूँ, हैंग आउट करती हूँ, तो उन सबको मिला के मैं बजट सेट करती हूँ एंड आई डोंट एक्सीड माई बजट. सो या, यू हेट वर्किंग आउट. ओ माई गॉड, किसने बोला है ये? मतलब मेरी मुंह की बात छीन ली तुम लोगों ने. आई डेफिनेटली हेट वर्किंग आउट. मतलब काश ऐसी कोई मशीन या फिर ऐसी कोई चीज़ होती मेरे पास, मतलब कि मैं वर्कआउट किए बिना ही मैं पतली हो जाऊँ, तो मैं उस चीज़ को ज़रूर खरीदना चाहूँगी. बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं है. वर्कआउट किए बिना कुछ नहीं हो सकता है आपको अगर मुँह पतला होना है तो, एंड मुझे बैडली पतला होना है. सो आप देख सकते हो कि मेरा वेट बढ़ गया है. एंड या, आई मीन मैंने जैसे कहा है मैं फूडी हूँ, और फूडी लोगों के लिए डाइट करना, वर्कआउट करना और पतला होना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. सो या, आई एम लाइक नॉट इन अ रेस कि मुझे पतला होना है, एक ही महीने के अंदर होना है. धीरे धीरे आई एम रेड्यूसिंग थिंग्स. सो लेट्स सी कब तक होता है वो. The next one is Domino's और McDonald's. Oh my god, that's a very tough decision because दोनों ही मतलब ऐसे मतलब बोलो ना कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में आप क्या चूज़ करने के लिए बोलोगे. दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों के बिना आपका काम नहीं हो सकता. सो मैकडी एंड डोमिनोज इज लाइक माई राइट एंड लेफ्ट हैंड. सो मेरा होता है कि अगर महीने का 2 हफ्ता मैं मैकडी में खा रही हूँ तो मैं 2 हफ्ता डोमिनोज में खाती थी. दिस इज़ ऑल प्री कोविड की बातें हैं, नॉट दिस टाइम. बट हाँ, अगर एक चूज़ करना है दोनों में से तो आई विल चूज़ मैकडोनल्ड्स बिकॉज फ्रेंच फ्राइज इज़ माई फर्स्ट लव. तो थोड़ी सी आई एम बायस्ड टूवर्ड्स मैकडोनल्ड्स. The next one is you love having pets. Not at all. This is a very wrong assumption. मुझे पेट्स से सख्त नफरत है. अगर किसी और का पेट मेरे आसपास भी घूमे तो मुझे इतना डर लगता है कि मैं क्या बताऊँ. तो मेरी एक फ्रेंड है जिसके घर पे एक डॉग है, और वो जब भी मैं उसके घर पे जाती हूँ मैं नीचे से उसको कॉल करके बोलती हूँ कि मैं आ रही हूँ एंड तू अपने पेट को यू नो मतलब कमरे में बंद करके रख जब तक मैं एंटर नहीं हो जाऊँ, क्योंकि वो मेरे सामने आके भौंकती है. तो आई एम वेरी स्कैर्ड अबाउट दैट. सो मुझे डॉग्स है, कैट्स है, मुझे हर चीज़ से डर लगता है. सो या, नेवर गोना हैव एनी पेट्स. बट वो छोटी छोटी पप्पीज़ होती है ना आजकल जो इंस्टाग्राम पे दिखते, जो उंगलियों पे भी हम इधर हाथों में रखते हैं, जो काटते नहीं, भौंकते नहीं, कुछ नहीं करते, तो वो बहुत क्यूट है. बट हाँ, बट फिर भी उनका मेंटेनेंस करना एंड ऑल, आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल फॉर मी राइट नाउ. सो या, नॉट एट ऑल इन अ प्लान टू हैव पेट्स. The next one is you were betrayed by your friend. Oh my god. Yeah, I was betrayed by my friends, not friend, multiple times. So इसीलिए मैंने अपने क्या बोलते हैं गलतियों से सबक सीख लिया है कि चूज़ योर फ्रेंड्स वाइसली. वो आई थिंक आप लोगों को भी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए. ऐसे किसी से भी दोस्ती नहीं रख सकते आप. मतलब मैं क्या ही बोलूँ यार, मतलब बिट्रे भी ऐसे लोगों ने किया है जिनसे मेरी सालों की दोस्ती है, मतलब सालों की, कांट इवन इमेजिन हाउ मेनी इयर्स. एंड उसके बाद अगर इफ समवन बिट्रेज यू, मतलब I don't know, I'm just scared to make new friends anymore, so I don't make friends at all. जो है जिन पे भरोसा है, I'm happy about that, and I hope कि वो बस रहे मेरी लाइफ में, उनके साथ मेरी कोई प्रॉब्लम ना हो. एंड yeah, यही कहानी है. The next one is you have a really big luxurious house.
लग्जूरियस हाउस, मतलब आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स तो देखे ही होंगे जो मैंने छोटा सा हाउस टूर किया था, कहाँ से आपको ये लग्जूरियस लगता है। बट या कह सकते हो 3 BHK के अपार्टमेंट में रहती हूँ, या हमारा खुद का घर है, सो कहने के लिए 3 BHK साउंड्स लग्जूरियस, बट बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है घर में। अभी भी मैं मुश्किल से कोने ढूंढ के शूट कर रही हूँ, अभी भी मैं एक रूम के छोटे से कोने में बैठ के शूट कर रही हूँ। आप सोच भी नहीं सकते मैं कौन से कोने में बैठी हूँ, कैसे जुगाड़ लगाई हूँ। बट या एक रूम मेरे पापा ने ऑक्यूपाई कर रखा है क्योंकि उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, एक रूम मैंने खुद ने ऑक्यूपाई कर रखा है क्योंकि मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो एक रूम हम लोग के सोने के लिए होता है। सो घर ऐसे ही पूरा ऑक्यूपाई हो चुका है। बाकी लग्जूरियस से कुछ नहीं है, हमारे पास बेसिक फर्नीचर है एंड दैट्स इट। बट माई ड्रीम इज़ टू बाई अ लग्जूरियस हाउस फॉर माई सेल्फ, जिसमें हर तरह की नई टेक्नोलॉजी की सुविधा हो, पूल हो साथ में, बस मज़ा आ जाएगा, जकूसी एंड ऑल दैट। बट लेट्स सी कभी हो पाता भी है या नहीं। यू डोंट लाइक डूइंग हाउस होल्ड चोर्स, या इट्स वेरी वेरी ट्रू। मुझे बिल्कुल भी घर का काम करना पसंद नहीं है, आई एम वेरी ओपन अबाउट इट। बट ऐसा नहीं कि मैं नहीं करती हूँ, पर पसंद नहीं है, बट करना पड़ता है। दैट इज़ लाइक एन एसेंशियल एंड नॉट अ लग्जरी। सो वो चीज़ ऐसी है जो करनी पड़ती है, इट्स नॉट इन आवर हैंड्स। तो यहाँ मैं बर्तन मांजने में काफ़ी एक्सपर्ट हूँ, मतलब कुछ भी ऐसा काम होता है घर का और मुझे कोई ड्यूटी देना चाहता है तो मैं बोलती हूँ मुझे बर्तन की दे दो, आई एम ओके। तीनों टाइम बैठ के मैं बर्तन मांज सकती हूँ। बाकी हाँ, झाड़ू पोछा एंड ऑल आई कैन मैनेज, आई कैन डू थिंग्स, बट आई डोंट लाइक डूइंग इट, इट्स नॉट माई प्रायोरिटी, सो दैट्स द पॉइंट। यू डोंट लाइक योर जॉब, कह सकते हो येस आई डोंट लाइक माई जॉब। ऐसा नहीं कि आई डोंट लाइक माई जॉब, आई लाइक माई जॉब, बट आई डोंट लाइक द एनवायरमेंट इन विच आई एम राइट नाउ। बहुत नेगेटिविटी है, मैं क्या बताऊँ यार, सच में मेरा मन कर रहा है कि मैं छोड़ दूँ इस जॉब को, बट ऑब्वियसली लॉकडाउन है एंड इस वक्त जॉब छोड़ के कहीं और जाना, इस जॉब को छोड़ के कहीं और जाना इज़ वेरी रिस्की एंड मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती क्योंकि यही मेरे इकलौता सोर्स ऑफ इनकम है और इस वक्त यही जॉब मुझे इनकम दे रही है एंड लॉकडाउन में भी इसी जॉब ने मुझे इनकम दिया था, तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस जॉब। बट लाइक मतलब पैंडमिक से पहले जब मैं ऑफिस जाती थी आई यूज टू लाइक, बट नाउ इट हैज़ बिकम माई हेडेक, लिटरली अ हेडेक फॉर मी। मैं सोचती हूँ ना कि मैं व्लॉग करूँ, मैं इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि जब मेरी ऑफिस चल रही होती है ना मेरे को इतना हेडेक आता है, मैं इतनी गालियाँ देती हूँ, जोर जोर से चिल्लाती हूँ गुस्से में आके, तो मेरा मूड ख़राब हो जाता है एवरी डे, तो इसके लिए मैं व्लॉग नहीं कर पाती हूँ। तो ये आप समझ गए होंगे कि मुझे मेरी जॉब कितनी पसंद है। नेक्स्ट वन इज़ यू रीवॉच योर ओन वीडियोज़। पहले करती थी बट नॉट राइट नाउ बिकॉज क्या होता है ना कि मैं जब एडिटिंग करती हूँ ना, ऑब्वियसली 1 घंटा चला जाता है एडिट करने में, तो मैं अपने ही वीडियो को 10 बार देखती हूँ और जब पूरा एडिट हो जाता है ना तो मैं वापस अपलोड करने से पहले, एक्सपोर्ट करने से पहले वीडियो को आई चेक द होल वीडियो वंस, ताकि मुझे कहीं कोई एडिट्स तो नहीं करना है, कोई म्यूजिक ऐड तो नहीं करना है, कुछ कमी तो नहीं है। तो उस तरीके से मैं अपने वीडियो को काफ़ी बार देख चुकी होती हूँ, तो जब वो फाइनली अपलोड हो जाता है तो मेरे को बिल्कुल मन नहीं करता। बट मेरे कोई रिलेटिव्स है जो मेरे ही सामने मेरा वीडियो ओपन करके चलाते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मन करता है मैं मुक्का मार दूँ और पूछूं कि क्यों कर रहे हो भाई, अपने घर पे जाके देखो ना चुपचाप। सो मुझे पसंद ही नहीं कि मेरे सामने कोई मेरा वीडियो लगा के देखे, आई डोंट नो, आई जस्ट फील एम्बेरस्ड और आई डोंट लाइक इट, दैट्स ऑल। प्लीज़ अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो आगे से मेरे साथ ये बिल्कुल भी ना करे, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो दैट्स इट। You were famous in your school days. Oh God. Yes, I was kind of famous but not for good things, but for bad, negative things. मतलब होता है ना कि लोगों को काम धंधा नहीं होता है आप ही के बारे में बात करना, मतलब मे बी मैं इतनी अच्छी पर्सनालिटी थी कि लोगों को मेरे पीठ पीछे बात करने का बहुत शौक था, अफवाह उड़ाने का बहुत शौक था। तो या अभी मतलब मैं अपनी स्कूल की डेज सोचती हूँ तो मुझे बहुत टॉक्सिक लगता है, बट स्टिल आई हैड गुड सेट ऑफ पीपल अराउंड मी तब, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। दे वर देयर टू प्रोटेक्ट मी, मेरा साइड लेने के लिए। उस टाइम पे मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी, तो शी वॉज लाइक ऑलवेज देयर विथ मी। जब भी कोई मेरे खिलाफ होता था तो वो आ जाती थी मेरे लिए खड़ा होने एंड मेरी साइड लेने, तो वो हैंडल कर लेती थी। सो या ऐसे तो टॉक्सिक भी था, ऐसे ठीक भी था। सो मिक्स्ड ओपिनियन ऑफ स्कूल डेज। द नेक्स्ट वन इज हैड क्रश ऑन योर टीचर। नहीं यार, मतलब मेरी स्कूल इतनी भी कोई बड़ी नहीं थी कि इतने हाई क्लास टीचर्स आएंगे जिस पे मैं क्रश करूं,
तो मतलब जो मेल टीचर्स होते थे वो रैरली एक या दो ही होते थे, और वो भी बुड्ढे टाइप के होते थे, तो क्रश तो दूर दूर की बात है। बट हाँ, मेरे ऑफिस में जब मैं नई नई आई थी तो मेरा एक ट्रेनर था, तो वो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगता था। उसकी जो भी सेशन होती थी मैं ध्यान से सुनती थी, बट वो 4 दिन में ही मैंने जब ज्वाइन किया ऑफिस, वो 4 दिन में ही ऑफिस छोड़ के चला गया। तो वो मेरी बदकिस्मती है कि मैं उसके बाद उस पर क्रश भी नहीं कर पाई। सो इसके अलावा और किसी टीचर पे या मेल पे क्रश नहीं था। द नेक्स्ट वन इज यू लाइक एडवेंचर। यस, आई लव एडवेंचर, बट काश मुझे कोई एडवेंचर करने लेके भी तो जाए ना। घर पे बैठे बैठे तो मैं एडवेंचर नहीं कर सकती। तो या मतलब आई एम वेटिंग फॉर माई ब्रदर टू कम हियर इंडिया सो दैट वी कैन हैव एडवेंचर टुगेदर, बिकॉज मेरा भाई है जो मुझे घुमाने फिराने ले जाता है। बाकी मॉम डैड को इतना घूमने फिरने में इंटरेस्ट नहीं है। फ्रेंड्स भी ऐसे हैं जिनको लाइक घर से परमिशन नहीं मिलता है, तो मैं अकेली तो जाके एडवेंचर कर नहीं सकती। सो दिस इज द सैडेस्ट पार्ट, क्या करें। So the next one is you ignore people who you dislike. So the saddest part is the people whom I dislike, I can't ignore them because I mean मजबूरी है, I have to meet them whenever they come in front of me, I have to tell them hi. मेरे को फेक हंसना भी पड़ेगा, मेरे को फेक हैंग आउट भी करना पड़ेगा। तो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड कि वो कैसे, क्या, कहाँ, कौन से बैकग्राउंड के लोग होते होंगे जिनको मुझे ऐसे झेलना पड़ रहा है। सो मतलब हाँ, जिनको मैं एकदम इग्नोर करती हूँ या हेट करती हूँ उनसे तो मैं दूर ही रहती हूँ, इग्नोर भी करती हूँ। बट कुछ लोग हैं जिनको मैं बिल्कुल डिसलाइक करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उनसे मिलना जुलना पड़ता है, हंसना पड़ता है। सो या कहते हैं ना कि कुछ रिश्ते तोड़े भी नहीं टूट सकते, तो उनमें से ही कुछ आते हैं। The next one is if somebody back bitches about you, it bothers you a lot. It used to bother me before, back in the day, like जब मैं कॉलेज में थी एंड जब मेरे स्कूल से मुझे खबरें आती थी स्कूल फ्रेंड्स से that this one is bitching about you, this and that. That time I used to feel like यार क्यों, जब मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, why don't you mind your own business? But देन आई रियलाइज कि लोगों का काम है बोलना, तो बोलते रहेंगे। और वो भी उन्हीं के लोगों के बारे में बोलते हैं जिनके बारे में वो जलते हैं, या मतलब क्या बोलूँ यार, आप किसी के भी बारे में तो कुछ नहीं बोलोगे ना, जिनसे आपको अच्छी वाइब नहीं आती, या फिर आप जिनसे जलते हो, या फिर आप जिनकी खुशियों से खुश नहीं हो, उन्हीं के बारे में बात करोगे। तो आई जस्ट रियलाइज कि आई ओनली केयर अबाउट पीपल जो मेरे साथ है, जो मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं। जो बुरा बोलते हैं, जो बुरा सोचते हैं, उनसे ना तो मुझे कोई लेना देना है, ना ही मैंने कभी उनको भाव दिया है। सो आई डोंट केयर अबाउट दोज पीपल एनी मोर। पहले भी मतलब मैंने वो आदत छोड़ दी थी, एंड अभी भी मुझे सुनना ही देता तो मैं सब हंस के छोड़ देती हूँ कि लाइक बच्चे हैं यार, बात करने दो, डोंट केयर। सो या दैट्स इट। नेक्स्ट वन इज यू लाइक टू ईट हेल्दी। नो 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 मैं मर के हेल्दी खाना खा रही हूँ, और लॉकडाउन की वजह से मुझे ओवर हेल्दी खाना खाना पड़ता है। नहीं तो मैं जब ऑफिस जाती थी तो मैं चाट खा लेती थी, बाहर का कुछ भी इधर उधर खा लेती थी। बट अब मैं घर पे ही रहती हूँ, मतलब हफ्ते में मैं मुश्किल से 1 दिन बाहर निकलती हूँ, तो उसके सिवा बाकी के 6 दिन मुझे घर का ही खाना पड़ता है। एंड या वही रोटी सब्जी दाल खिचड़ी एंड नॉर्मल इडली डोसा, इनके सिवाय एक्स्ट्रा तो मैं कुछ खाती नहीं हूँ। तो ठीक है, क्या कर सकते हैं। The next one is you cry a lot. So this was also back in the day. I used to cry a lot because of so many reasons. But since 1 year, I'm not crying at all. Very rarely something irritates me a lot, या मेरे ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर किसी से लड़ाई हो जाए तो I cry sometimes. But nowadays I don't cry for that also. I mean it's been 3-4 months I've never cried for anything. बस बीच में हमारे घर पे एक हादसा हो गया था, वी लॉस्ट समवन, तो ऑब्वियसली तब तो रोना आएगा ही। उसके सिवा आई डोंट क्राई मच बिकॉज आई थिंक कि मेरे जो वैल्यूएबल आंसू है मैं फालतू चीज़ों पे नहीं यूटिलाइज करना चाहती हूँ। सो आई डोंट क्राई एनी मोर, एंड आई थिंक नोबडी शुड क्राई राइट नाउ, जस्ट बी पॉजिटिव। द नेक्स्ट वन इज यू आर बैड एट मैथ्स। पता नहीं किसी मेरी फ्रेंड ने लिखा है जो जानती हो कि मुझे मैथ्स पसंद नहीं या आता नहीं है। सो दैट्स ट्रू, आई वॉज लाइकिंग मैथ्स बट आई नेवर यूज टू स्कोर गुड मार्क्स इन मैथ्स। मतलब कॉलेज में भी हम लोग इतना स्ट्रगल कर करके मैथ्स को क्लियर करते थे, और बोर्ड एग्जाम्स में भी मेरा जब लीस्ट कोई डिजिट आया है, कोई मार्क्स आया तो वो मैथ्स का ही है। बाकी सब में मैंने अच्छे मार्क्स लाए हैं 90s में 80s में, बट मैथ्स इज अ सब्जेक्ट not my type, dude. I can't handle maths, so yeah, I don't like maths. The next one is you are jealous of other YouTubers.
एम जेलस ऑफ अदर यूट्यूबर्स। मेरा कोई यूट्यूब में फ्रेंड ही नहीं है। मैं इतनी बड़ी चैनल भी, मतलब मैं अगर यूट्यूब एक समुंदर है ना, तो मैं एक डॉट भी नहीं हूँ उसमें, उतना भी मुझे अभी तक बनना है। तो जेलस होने तो दूर की बात है। मतलब मैं तो इंस्पायर होती हूँ दूसरे यूट्यूबर्स से, और उनसे इंस्पायर होकर मैं चीज़ें करती हूँ, उनसे ही सीखा है मैंने। वो लोग सब मेरे गुरु की तरह है, जिनसे देख के मैंने मेकअप सीखा है, लाइफस्टाइल, मतलब इतनी हिम्मत जुटाई है कि आज मैं यहाँ चैनल बना के बात कर पा रही हूँ। तो मैं क्यों ऐसे लोगों से जलूँ जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया है अपनी चीज़ों से। सो नेवर, इवन इन फ्यूचर में मैं एक थोड़ी अच्छी बड़ी यूट्यूबर बन भी जाती हूँ तो आई एम नॉट गोना फील जेलस ऑफ एनी यूट्यूबर। मतलब मैं उनको लोग थैंकफुल रहूँगी कि थैंक गॉड उन्होंने मुझे इंस्पायर किया है कि मैं आज इस जगह पे खड़ी हूँ। सो दे विल ऑलवेज बी एन इंस्पिरेशन फॉर मी। So the next one is you're very mature to people compared to your age. Oh my god, that's very very true, very damn true. मतलब मेरे एज के जो लोग मैंने देखे हैं वो मुझसे कई ज़्यादा इमेच्योर है बातों में, हरकतों में, जितना मैंने नोटिस किया। नॉट टेलिंग एवरीबडी, मतलब मैंने अपने आसपास जिन को भी देखा है, बट उनके हिसाब से देखूँ तो मेरे जो गोल्स है इस एज में, या जो मैंने इस वक्त अचीव किया है अपने आप के लिए, या आई फील आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। कभी कभी कोई और प्राउड हो ना हो, खुद के ऊपर खुद को प्राउड होना चाहिए। एंड या आई नीड टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड एज वेल वन डे। मतलब खुद तो प्राउड मैं हो ही जाऊंगी, बट उनको भी तो प्राउड फील कराना है। तो या उसके लिए आई फील कि यस आई एम क्वाइट मेच्योर राइट नाउ। आई एम जस्ट 21 यू गाइज, मतलब अगले महीने आई विल बी 22। सो या the last and final assumption, you earn a lot of money. No, I don't earn a lot of money. अगर मैं lot of money earn कर रही होती तो आप लोगों को मेरे vlogs में या फिर मेरी बातों से बहुत luxurious लगता, you know। आपको पता चल जाता है इंसान का, आपने जितना मुझे नोटिस किया होगा या आप मेरा चैनल देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं कितनी luxurious लाइफ जी रही हूँ या नहीं। So no, I don't earn a lot, but I don't earn very less also. I earn a good amount of money कि मेरा काम चल जाएगा। बट मैंने जो सपने देखे हैं उसके लिए ये कमाई कम है। तो यहाँ अभी सिर्फ 2 साल ही हुआ है मुझे अर्न करके, तो 2 साल में मैं जितना अर्न कर रही हूँ दैट्स अ बिग डील फॉर मी। बट इसी जगह पे नहीं रुकना है और आगे बढ़ना है और ज़्यादा कमाना है और बहुत कुछ करना है लाइफ में। सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई नो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गया है एंड आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो एंटरटेन किया होगा और आप लोगों को थोड़ा बहुत और मेरे बारे में जानने को मिला होगा। सो वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। Until then, take care, stay home, stay safe and keep loving my videos. Bye bye.